आप सबों को जय मसीह। शाम की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में लगातार परमेश्वर के संधि में प्रार्थना में आ रहे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। प्रियो, इन दिनों में निराश नहीं होना। हम जीवन में हताश हो जाते हैं जब भी हम कोई बात के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि विषय हासिल नहीं होगा तो हमारे जीवन में एक दुखी की घड़ी आ जाता है। अचानक हम निराश हो जाते हैं। प्रेषण, हमारे जीवन में पेशेंस नहीं है। इन दिनों में प्रभु नहीं चाहता है जो कुछ आप मांगे आपको तुरंत दिया जाएगा। प्रेषण, क्योंकि परमेश्वर यदि आपको तुरंत दिया जाएगा तो कई बार हम परमेश्वर का वैल्यू नहीं करेंगे। जो चीज यदि जीवन में जल्दी से हासिल हो जाता है वो चीज का वैल्यू घट जाता है। प्रभु जानता है, प्रभु मनुष्य के हृदय को जानता है। हम देखते कई लोग अपने विषय के लिए प्रभु के पास आते हैं। कुछ लोग परमेश्वर के पास हृदय से आते हैं और कुछ लोग सच्चा हृदय से आते हैं। वो जानते हैं ये मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर वही मुझे दिन प्रतिदिन चलाता है। यदि मैं उसके सामने प्रार्थना नहीं करूं, यदि उसके सामने मैं वचन के साथ मनन नहीं करूं, मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा। परमेश्वर आज मेरा दिन बुरा जाएगा करेगा। ऐसे अनेक लोग परमेश्वर के संधि में विश्वास योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दिन में हम प्रभु के संधि में सारे कामों को छोड़ना है। प्रभु के लिए जो समय निकालेगा, जीवन में जो परमेश्वर को पहला स्थान देगा, वो व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर की आशीष लगातार बहते जाएगा। इन दिन में आपको दूसरे के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। प्रभु नहीं चाहता अपना बेटा और बेटी दूसरों के सामने हाथ फैलाए। वो नहीं चाहता आप दूसरों के सामने गिड़गिड़ाए। वो नहीं चाहते आप दूसरों के सामने रोकर अपनी बेइज्जती करें। परमेश्वर, मेरे जीवन में ही कष्ट है, मेरे जीवन में ही पीड़ा है, मेरे जीवन में समस्या कर प्रभु अपने बच्चों से सुनना नहीं चाहता। इसीलिए हम इन दिनों में परमेश्वर के संधि में प्रार्थना में बैठ गए। अपना विषय प्रभु को छोड़कर किसी के साथ शेयर नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। यह दुनिया सुनने से बेहतर अपना परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना कान लगाकर सुनता है। आज अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर करना। हमारे जीवन में घमंड को छोड़कर, हमारे जीवन में परमेश्वर दीनता को अपनाकर, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं दीन बनकर कालवरी क्रूस पर इतना भारी वजस्तम उठाकर लेकर गया। जरा सोचिए कितनी बड़ी यातना आपके लिए मेरे लिए सहन किया। लोगों ने उसके चेहरे पर थूका, कांटों का ताज रखा, सब कुछ रख दिया। प्रिय सुनो, बड़ी वेदना के साथ चांटों का मार सहन किया। एक एक चांटा का दर्द हमारे सीने पे होना चाहिए था, हमारे पेट पीछे होना चाहिए था। उसके बदले परमेश्वर ने स्वयं सहन किया। हालेलुया। जरा सोचिए कितना बड़ा दर्द आपके लिए लिया। और यदि आप उसके लिए समय नहीं निकालेगा, उस जीवित परमेश्वर जिसने आपको जन्म दिया है, जीवन दिया है, परमेश्वर उसका श्वास आपके शरीर में है, उसका लहू आपके जीवन में शरीर में दौड़ रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है वो हड्डी हड्डियों की हिफाजत करता है। वो दिन प्रतिदिन आपका बोझ उठाने वाला परमेश्वर। इन दिनों में हमारा प्रभु को हम नाराज नहीं करना। परमेश्वर, हम दुनिया के लिए अनेक समय हम बिताते हैं, अनेक कार्य हम समय पर करते हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर का कार्य हम आलसपना के साथ करते हैं, हम निग्लेक्ट करते हैं। आखिरी में जब समय मिलेगा हम प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे। प्रियो, हमारे जीवन की सबसे बड़ा गलती यही है, हमारे जीवन में हम परमेश्वर को आखिरी स्थान दे रहे हैं। जरा सोचिए, प्रभु स्वर्ग से बैठकर देख रहा है, कितना दुख लगता होगा। जीवन की शुरुआत, दिन की शुरुआत परमेश्वर के चरणों से होना है।
प्रभु को प्रसन्न किया बिना आप जा नहीं सकते। यदि आपके जीवन में आशीष चाहिए तो प्रभु के साथ बातचीत करके जाना है, प्रभु के साथ प्रार्थना करके जाना है, परमेश्वर के संधि में अपने गलतियों को क्षमा मांगना है। इन दिनों में जाने अनजाने में अनेक गलतियां दिन प्रतिदिन आप करते हो। परमेश्वर के सामने रिपेंटेंस कीजिए, प्रभु आज मुझसे गलती हो गई, क्षमा करना। परमेश्वर एक ओबीडियंट बेटा और बेटी को पसंद करता है, ताकि परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को माने। प्रेसो आज हम देखते कई लोग गलतियां करते हैं, परमेश्वर के सामने क्षमा नहीं मांगते। वो इससे विचार करते हैं, मैं प्रभु के सामने नीचा क्यों बनूं, मैं प्रभु के सामने झुकना नहीं चाहता। फिर परमेश्वर प्रार्थना कैसे सुनेगा? इन दिनों में हम लगातार परमेश्वर की सन्निधि में अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर बड़े बड़े कार्य आपके जीवन से करना चाहता है। प्रभु चाहता है आपके जीवन में थोड़ा समय जो दिया है, वो समय प्रभु के साथ बैठकर वो वेटिंग पीरियड में परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए आप इन दिनों में तैयार हो जाइए। आपका जीवन परमेश्वर धन्य बनाना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता आप जीवन में परमेश्वर आंसू के साथ दिन को काटे, आपका जीवन दुखमय हो, आपका जीवन कष्टमय हो, आपका जीवन अराजकता, परमेश्वर आंसू के साथ रोना पीटना, ऐसा दुख का दिन हमारे जीवन में नहीं देखने के लिए आज परमेश्वर आपसे कहता है प्रार्थना करिए, निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करिए। प्रभु अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज शाम की सुंदर अवसर प्रभु तूने हमारे जीवन में देखने के लिए। तू जीवित परमेश्वर जिंदा यहोवा तेरे सन्मुख में आज हम आए। देश विदेश से प्रभु तेरे चरणों में हम प्रार्थना में जुड़े हैं। आज हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर। इन दिनों में हमारे जीवन के अनेक दुख मुसीबत प्रेषण लेके प्रभु तेरे चरणों में आए। प्रभु एक एक व्यक्ति के जीवन में छुटकारा होने पाए, एक एक व्यक्ति के जीवन की समस्या दूर होने पाए। इन दिनों में प्रभु हम तेरे चरणों में मांगते हैं, हन्ना के समान रोकर प्रभु तेरे चरणों में मांगते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर, हमारी प्रार्थना तेरे सन्मुख में प्रेषण एक धूप के समान प्रेषण स्वर्ग तक उठने पाए। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु अद्भुत पराक्रमी काम एक एक भाई बहनों के जीवन में तू करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अंधकार की शक्ति को हम तोड़ते हैं, दुष्ट आत्मा की शक्ति को हम कैंसिल करते हैं। इन दिनों में बड़े बड़े कार्य प्रभु तेरे चरणों में प्रेषण हम देखना चाहते हैं। इन दिनों में तेरे आत्मा का अभिषेक एक एक व्यक्ति के ऊपर उंडेलना चाहते हैं। इन दिनों में प्रभु तू उंडेल, इन दिनों में परमेश्वर तेरी आत्मा हर एक के ऊपर वो हालेलुया प्रकट होने पाए। इन दिनों में शत्रु का सारा जुआ टूटने पाए, शत्रु का सारा बंधन टूटने पाए। शत्रु ने जो खिलाया पिलाया, दुष्ट का शक्ति जो हमारे विरोध में किया हुआ अंधकार की शक्ति को ब्रेक कर प्रार्थना करते हैं। यीशु नासरी के नाम से सारे बंधन टूटने पाए, दुष्ट का शक्ति खत्म होने पाए। इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्ति का जीवन धन्य होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज कितने लोग निराश में, दुख में, चिंता में, वेदना में, प्रभु उनकी चिंता दूर कर। इन दिनों में बच्चों का भविष्य के विरोध में कार्य करने वाला अंधकार की शक्ति को मैं काटता हूँ, अंधकार की शक्ति को ब्रेक कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। इन दिनों में उनका भविष्य के विरोध में शत्रु कार्य न करने पाए, उनका भविष्य उज्जवल भविष्य प्रभु तू कर दे। इन दिनों में प्रभु हर एक बच्चों को तेरे हाथ में सौंप कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। अंधकार की शक्ति दूर कर प्रभु, यीशु के नाम से बच्चे पढ़ लिख कर उन्नत स्थान में पहुंचने पाए। प्रेस उनका एडमिशन तू प्रभु जी इन दिनों में एडमिशन के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, एडमिशन उनके जीवन में पूरा कर। इन दिनों में प्रेस उन्नत स्थान में जाना चाहता है, एक अच्छा जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, प्रभु उनके जीवन में एक अच्छा जॉब के साथ प्रभु ब्लेस कर। इन दिनों में प्रभु उनका मैरिजेस के लिए जो प्रार्थना कर रहा है, वो मैरिजेस प्रभु तेरे हाथ में सौंपते। इन दिनों में प्रभु हर एक को तू मदद कर, एक अच्छा पार्टनर उनकी जीवन में दे। इसके धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने लोगों का पेंशन रुका है समय पर प्रभु देने के लिए, वो हालेलुया मैं प्रार्थना करता हूँ, होने दे प्रभु, होने दे प्रभु। इन दिनों में परमेश्वर कर्जा दूर होने पाए, कर्जा हमारे जीवन से निकल जाने पाए, बीमारी जीवन से निकल जाने पाए, डिप्रेशन जीवन से निकल जाने पाए, तमाम प्रकार का दुख मुसीबत वेदना हमारे जीवन से खत्म होने पाए। यीशु के नाम में चमत्कार होने पाए, यीशु के नाम में सामर्थ है। इन दिन में परमेश्वर दुष्ट का शक्ति को यीशु के नाम से कैंसिल कर दें। द नेम ऑफ जीसस अंधकार की शक्ति को मैं ब्रेक कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। इन दिनों में बड़े बड़े काम परमेश्वर के नाम में होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चमत्कार होने पाए। इन दिनों में परमेश्वर आंसू के साथ तेरे चरणों में वो हालेलुया बोलते हैं, वो हर्ष के साथ काटने पाए। इन दिनों में उनके जीवन में खुशी का ठिकाना न होने पाए। इन दिनों में प्यार परमेश्वर लॉर्ड हालेलुया वो उपलब्ध करने पाए। इन दिनों में परमेश्वर विदेश में जो रहते हैं उनके साथ
साथ प्रभु रहना, उनके सारे कामों में प्रभु तो उनके साथ रहना, इसके धन्यवाद। इन दिनों में प्रभु तो हर एक का खेत को ब्लेस कर, उनका बिजनेस को ब्लेस कर, उनका नौकरी को ब्लेस कर। इन दिनों में तनख्वाहें बढ़ने पाए, बिजनेस में प्रॉफिट्स बढ़ने पाए। इन दिनों में जितने लोग स्कूल चला रहे प्रभु, इन दिनों में प्रेस लॉर्ड मसीह लोग प्रेस लॉर्ड उनका स्कूलों को प्रोटेक्ट करना। इन दिनों में शत्रु का नजर उनके ऊपर ना लगने पाए। इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है, ट्रांसफर हर एक का जीवन में होने पाए। पति पत्नी जो अलग रहते हैं, दो प्रेस लॉर्ड स्टेट में रहते हैं, दो स्टेशन में रहते हैं, प्रभु उनको एक साथ जोड़ने के लिए इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं ताकि एक ही स्थान पर परमेश्वर उनको जॉब दिला दे। वो दे प्रभु उसके धन्यवाद। कोर्ट केसेस से जितने लोग जूझ रहे प्रभु यीशु के नाम से सारा कोर्ट केसेस आपके विरोध में आने वाला कैंसिल करते यीशु के नाम से। जितने लोग भवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, भवन उनके जीवन में प्रदान कर। वो हालेलुया, उनका परमेश्वर खुद का भवन उनके जीवन में होने के लिए प्रभु तुमको मदद कर, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से होने दे, यीशु के नाम से होने दे। सारी बीमारी को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रखकर कैंसिल करता हूँ। दुष्ट की शक्ति खत्म होने पाए। जितने लोग यात्रा में है परमेश्वर की यात्रा में तुम मदद करना। इन दिनों में परमेश्वर सही सलामत लौट के आने के लिए कृपा करना। जितने लोग व्यसन के अधीन में है परमेश्वर का व्यसन दूर होने पाए, लड़ाई झगड़े खत्म होने पाए। नहीं उसकी आत्मा कैंसिल कर दे यीशु के नाम से होने दे। धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। तो इन दिनों में प्रार्थना में शक्ति है। प्रार्थना निरंतर परमेश्वर के संधि में करते रहिए। आप निराश नहीं होना, आप थकना नहीं। परमेश्वर प्रभु ओ हालेलुया, हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं सुबह उठकर भोर को पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता था। परमेश्वर वो कभी चूका नहीं। हालेलुया, अंत के समय तक, परमेश्वर मरण के समय तक परमेश्वर वो पिता के पास जाकर परमेश्वर प्रार्थना करना शुरू किया। आप में से कई लोग आज थक गए, निराश हो गए, लेकिन परमेश्वर की प्रार्थना जरूर निरंतर जीवन में करते रहना। इन दिनों में आपका जीवन धन्य होने पाए। इस प्रार्थना के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।